भाई बांग्लादेश वाले तो खुद ही आपस में लड़ पड़े यार। भाई क्या चल रहा है यार ये। भाई कल बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो 99% जो पेमेंट आती है ना वो आईसीसी से हमें मिलती है। अगर कुछ फैसला गलत कर दिया तो भाई हमें वो आईसीसी पैसा नहीं देगा। तमीम इकबाल के हवाले से अपडेट आ रही है भाई कि उनको अब बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है ये इंडिया का एजेंट गए। तो तमीम इकबाल ने अपना मुद्दा रखा, जैसे हमारी भी राय है, हर एक बंदा आजकल आपको पता ही है सोशल मीडिया के बाद, तो उन्होंने कहा भाई ये जहलत करेंगे अगर आईसीसी के साथ पंगा लेंगे, हमारी 90% रेवेन्यू आईसीसी से आता है। मुद्दा ये है कि उन्होंने कहा बांग्लादेश बोर्ड ठीक नहीं कर रहा। उस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर ने उन्हें सीधा सीधा हद्दार बोल दिया बाहर, भाई इंडियन एजेंट बोल दिया। ये कितनी शर्मनाक बात है। आजकल कोई भी आप पॉपुलर बात के, ये मैं जनरल भी इस बात को करना चाहता हूं कि आप पॉपुलर ओपिनियन के जरा सा खिलाफ तो बात कर लें, 1 मिनट में आपको हद्दार कह दिया जाता है। 1 मिनट में आप इंडिया में पाकिस्तानी एजेंट बन जाते हैं, पाकिस्तान में इंडियन एजेंट बन जाते हैं। अब तो बांग्लादेश में भी इंडिया और बंगाली एजेंट बन गए। कैसे? और वो कार्टून नेटवर्क जो है, क्या नाम है उसका, सुशांत मेहता, वो बोरिया और वो जो सारे जो थे वो सारे झूठ की बुनियाद के ऊपर शुरू हो गए। तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बकवास किया करते थे कि पाकिस्तान जो है वो 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आएगा। और ये बराबरी की जो बातें एजाज वसीम बाखरी कर रहा है या जो पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है, इन सब ने उस वक्त ये बातें की थी। विक्रांत गुप्ता ने यहां तक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो आईसीसी से और बीसीसीआई से ये साइन करवा ले हाइब्रिड डील 2027 तक। फिर इन सब ने देखा, इनके बड़ों ने भी देखा, इनके छोटों ने भी देखा। यही काम इन्होंने आज से 2 दिन पहले बांग्लादेश वालों के साथ किया। इन्होंने ये पता नहीं ये कौन से गन्ने का रस पीते हैं। मैं तो आज दिन तक इनसे पूछ के थक गया हूं कि भाई वो तुम कौन सा गन्ना है जिसका तुम रस पीते हो, वो हमें भी बताओ कि तुम्हें नशा चढ़ता है और तुम सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हो कि आईसीसी ने जो बांग्लादेश की वेन्यू की जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी है। इन सब ने चलाया, यहां तक कि किर्किनफो से इन्होंने खबर चलवाई झूठी। किर्किनफो से, किर्कबज ने यह झूठी खबर चलाई कि बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं कि नहीं जी नहीं, मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया तुमने। बांग्लादेशी चपड़गंजू टटपुंजी पूरे देश जो है रिक्शे के हैंडल पे सोने वाली जो है कौम, वो सोच रहे थे कि हिंदुस्तान को नीचा दिखा लेंगे, आईसीसी को हड़का लेंगे, बोलेंगे कि नहीं जी नहीं, मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, हमारे मैच इंडिया में नहीं होंगे, चेंज कर दो, आईसीसी को माननी पड़ेगी हमारी मांगे। पाकिस्तानियों के पिट्ठू बन रहे थे, उनकी एक्टिंग कर रहे थे। आईसीसी ने रख के चपेड़ मारी जयशा ने मुंह के ऊपर कि तुम्हारी औकात क्या है, अभी अगले महीने वर्ल्ड कप है और वैसे भी आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, उसका इंटरनेशनल से क्या लेना देना। तो उनको नचा दिया, आईसीसी ने कर दिया मना कि खेलना है खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। तब से वो तड़पने लग गए, नाचने लग गए। बांग्लादेशी रोज ईमेल डाल रहे हैं, हमको बचा लो, हमको खिला लो। अब आईसीसी ने बोल दिया बेटा खेलना है खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ, बांग्लादेश के बिना हो जाएगा वर्ल्ड कप। मैं घंटे पे मारता हूं, तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर देखा ये बता रहा हूं। जाओ चलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी देखना। देखिए मैं तो सीधा इनके अगेंस्ट, और मैं तो कहता हूं कि इनको बेइज्जत करो पूरी दुनिया में, और वो खुद हो रहे हैं जो इनकी हरकतें हैं। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि एशियन जो क्रिकेटर्स हैं वो तो आईपीएल से बॉयकॉट करनी चाहिए उनको। पाकिस्तान के वैसे प्लेयर नहीं जाते, बांग्लादेश के वैसे नहीं जाएंगे, और ये बेवकूफ़ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी, जो कि हम चाहते नहीं है क्रिकेट में सियासत हो, हम फिर भी आपके साथ कहीं ना कहीं खेल लेंगे क्रिकेट, ये सब कुछ हो जाएगा, हम फिर भी इस चीज़ को साइड पे रखेंगे। लेकिन आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आप इजी मत लें, वो ऐसे नहीं है, वो पीछे पड़ जाएंगे आपके भाई, आप जिस किस्म की जो है हरकतें कर रहे हैं। एक सिंपल उसने यही भाई एक मशवरा दे दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कोई बंदा, मतलब कोई पता नहीं डायरेक्टर है कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला है कि भाई तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है, ऐसे ही बोल दिया भाई। और उसके बाद भाई फिर बांग्लादेश के बहुत सारे क्रिकेटर 8-10 आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई आपने कैसे उस बंदे को, तमीम इकबाल को, इंडिया का एजेंट बना दिया। उसने तो आपको भाई मशवरा दिया था, आपने उसकी इंसल्ट की, आप उससे माफी मांगो ब्रो। मतलब काम खराब हो गया ये तो भाई, आपस में ही लड़ पड़े यार। एनीवे भाई जो भी हो यार, बांग्लादेश के लिए अच्छा हो भाई, लेट्स सी देखते हैं कि भाई क्या होता है, बट आपस में मत लड़ो भाई, आईसीसी से बात करो क्या है क्या नहीं। ओके तो तमीम इकबाल जो है उनके खिलाफ, अब सॉरी कह रहा हूं कि बांग्लादेश में बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और वर्ल्ड कप में जो आपको पता है कि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, तो उनको इंडियन एजेंट कहा जा रहा है। ये क्या स्टोरी है भाई? देखिए हुआ ये कि जो बांग्लादेश के, तो तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए,
हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं। आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है वो आईसीसी से बनाता है, और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात मनाइए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं एक दो, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन आप उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे इंडिया में भी लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं एक बॉल तुमने देख ली इसका मतलब है एक गोली चलते हुए तुमने देख ली। वो अलग बात है कि वही लोग जब एशिया कप का फाइनल चला तो 200 से ज्यादा स्क्रीन लगी हुई थी और उसको कवरेज दे रहे थे वही जर्नलिस्ट जो ऐसी बातें कर रहे थे। तो ये चीजें दोनों जगहों में, हर जगहों में आपको नजर आती हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कर दी थी जिसपे आप उनको ये कह दो। बांग्लादेश और इंडिया में जो इस वक्त लगी हुई है ना वो बहुत शदीद किस्म की है, और उसका अब पहले तो हमें इंडिया से भी ऐसी खबरें मिल रही थी कि वहां पे शाहरुख खान को देशद्रोही करार दे दिया गया जब उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खरीदा, तो वहां पे शाहरुख खान के बारे में ये बात होती थी। अब यहाँ पे तमीम इकबाल को जो है वो देशद्रोही करार दे दिया गया है और उनको कहा गया है कि ये जो है ये गद्दार हैं। इन्होंने ये बात की है कि जी इंडिया से जो है वो आईसीसी से ताल्लुकात ठीक रखने हैं और ये इंडिया जाना चाहिए, बांग्लादेश की टीम को आईसीसी ताल्लुकात नहीं बगाड़ने चाहिए। उसने बतौर एक क्रिकेटर अपनी राय दिया, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं भाई ये उसकी पर्सनल राय है, ये हमारी राय नहीं है, हमारी राय डिफरेंट है। ये कहना कि जी तुम गद्दार हो, वो यार बहुत बड़ा नाम है बांग्लादेश क्रिकेट का, और आई रियली लव हिम बीइंग अ क्रिकेटर। आपको पता है कि वो हमारे यहाँ पीएसएल भी खेल के गए हैं, वैसे भी मतलब पाकिस्तान में भी बड़े उसके फैंस हैं, और वो एक ऐसा फिगर था बांग्लादेश क्रिकेट में कि जिसने आके थोड़ा नया एक लुक दिया बांग्लादेश क्रिकेट को। थोड़ी फास्ट पेस्ड क्रिकेट खेलता था, थोड़ा एग्रेशन दिखाता था, स्टाइलिश था, लेफ्ट हैंडेड था, तो उसको लोग बड़ा पसंद करते थे बांग्लादेश में। और आई थिंक सो कि शायद वो थोड़ा सा उसका झुकाव जो मुझे लगता है वो अवामी लीग की तरफ है, यानी जिस तरह से शाकिब उल हसन का है, तो वो मुझे लगता है कि वो वाला मामला जो है वो पॉलिटिक्स वाला बीच में आ गया, होना नहीं चाहिए। आपकी राय है, आप इख्तलाफ कीजिए किसी की भी राय का, लेकिन ये जो देशद्रोही होने के, गद्दार होने के जो सर्टिफिकेट है ना, ये कहीं भी बांटे जाते हैं, पाकिस्तान में बांटे जाते हैं, इंडिया में बांटे जाते हैं, बांग्लादेश में ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट ये है जो कल रात गुजरी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को दोबारा ईमेल की कुछ अटैचमेंट के साथ। इनके कुछ ऐसे हैं इंडियन मीडिया के अंदर जो कि गन्ने का रस 3 वक्त पीते हैं, सुबह दोपहर शाम ये गन्ने का रस पीते हैं। उन्होंने पता क्या उस अटैचमेंट को कहा कि जी इंडियन मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही थी उसकी स्क्रीनशॉट बांग्लादेश ने लगा। अबे उल्लू के, मेरे से कुछ सुनोगे कि स्क्रीनशॉट वो बना के भेज रहे हैं। उन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो हाइब्रिड डील थी और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को जो जवाब दिया गया था कि हमारी सरकार हमें पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना कर रही है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो एविडेंस इनको ईमेल किया है। और इनके कुछ हैं